अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 81 लैखून ओतियत सबक नंबर 81। आज के लेसन में हम देखेंगे स्तोआ, सित्ता और लिग्गा। स्तोआ मीन स्टैंड यानी कि खड़ा होना, सित्ता मीन सिट यानी कि बैठना और लिग्गा मीन लाई यानी कि लेटना। ये बेसिकली जो है ये तीन वर्ब्स हैं जो कि पोजीशन को डिफाइन करते हैं। In Swedish, these verbs are used to describe position of people, animals, things and places. कि स्वीडिश में ये जो वर्ब्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन को, ठीक है, लोगों की, जानवरों की, चीज़ों की और जगहों की। जैसे ये एग्जांपल है, एवा सिtter विद bordet। एवा इज सिटिंग एट द टेबल। एवा मेज पर बैठी है। Pojkarna står på gården. द बॉयज आर स्टैंडिंग इन द यार्ड। लड़के बाग में खड़े हैं। रोल्फ लिगर ई सैंगन। रोल्फ इज लेइंग इन बेड। रोल्फ बेड पर लेटा है। In Swedish, the verb stå means stand is used to describe an object that has a vertical position, and the verb ligga lie when the object has a horizontal position. के मतलब स्वीडिश में ये जो वर्ब है स्तोआ, जिसका इंग्लिश में मीन है स्टैंड, ये डिस्क्राइब करता है कि जब जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई चीज़ है, ठीक है, वो वर्टिकल पोजीशन में हो, और जो लिग्गा है वो डिस्क्राइब करता है जब चीज़ जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में हो, ठीक है। इसके अब हम एग्जांपल आगे देखते हैं। वासन स्टोअर पो बूडेथ, द नॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। द वास इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। गुलदान मेज पर है। अब ये जो गुलदान है ये टेबल पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने स्टोअर लगाया। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पोजीशन पे। इसके दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वासन लिगर på bordet इफ इट हैज़ फॉलन ओवर। अगर मतलब वो टेबल पे जो है वो गुलदान गिरा हुआ है, फिर हम स्टोअर नहीं कह सकते, फिर हम बोलेंगे लिगर, क्योंकि वो जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो फिर हम इसलिए बोलेंगे लिगर। द वॉस इज लेइंग ऑन द टेबल। गुलदान मेज पर पड़ा है। तो इसमें जो है मतलब ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि मतलब जो है अगर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई चीज़ है, ठीक है, फिर हम उसके लिए स्टोअर यूज़ करेंगे, और अगर जो है हॉरिजेंटल पोजीशन में कोई चीज़ है फिर उसके लिए हम लिगर यूज़ करेंगे। तो इसमें जो है ये दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद है जी बुकन स्टोअर ई बुक ही लन द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, कि मतलब जो बुक है वो ये बुक शेल्फ में पड़ी हुई है। अब जो है वो उसमें मतलब बुक शेल्फ में जो बुक्स हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्टोअर यूज़ हुआ है, ठीक है, कि किताब जो है वो किताबों की अलमारी में है। अब जो है बुक कैन लिगर på bordet, इट इज़ फ्लैट ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। अब जो है कि मतलब इसमें जो है अब टेबल पे जो है वो बुक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी नहीं हो सकती, उस पे ज़ाहिर है उसने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना है। तो इससे हम जो है अगर हमने कहना है कि बुक किताब जो है किताब वो टेबल पे है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बुक कैन लिगर på bordet, ठीक है, स्टोअर नहीं आएगा। तो ये पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब करती है कि कौन सा वर्ब जो है वो कब हमने और कैसे यूज़ करना है। There is an important group of words for everyday things of various kinds which are thought to have a definite top and bottom. कि मतलब जो है कि जो है हमारी डेली रूटीन में, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जो है वो उसका हमें पता होता है कि जो है उसके एक टॉप है और एक बॉटम है, ठीक है, उससे हम उसकी पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे है बीलन स्टोर ई गिराशत। द कार इज स्टैंडिंग इन द गैराज। गाड़ी जो है ये गैराज में खड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी जो है ये मतलब इसका एक टॉप है, ये ऊपर वाला उसकी छत, ठीक है, और एक उसका बॉटम है, मतलब ये इसके टायर वगैरह, तो ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद है जी tallriken står på bordet, द प्लेट इज ऑन द टेबल। अब ये जो प्लेट है इसका भी टॉप जो मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है उसकी, ठीक है, वो उसका टॉप है और नीचे वाली चीज़ उसका बॉटम है, तो ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन ही है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते लिगर, ये स्टोअर है, क्योंकि ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, ये मतलब इसका टॉप और बॉटम है। उसके बाद है जी कंपेयर दीज टू एग्जाम्पल्स। स्कूरना स्टोअर ई हॉलन, द शूज आर इन द हॉल।
कि मतलब जो है जूते वो हाल में हैं, ठीक है। अब ये जूतों की भी पोजीशन है, अगर मतलब इनका एक टॉप है एक बॉटम है, ठीक है। ये ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जूते जो है मतलब अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में है, कि मतलब उनका सोल जो है वो नीचे ज़मीन को टच कर रहा है और ऊपर वाली जो सरफेस है वो ऊपर है, तो ये स्टोअर पोजीशन है। लेकिन अगर मतलब दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जूते कुछ गिरे हुए हैं, ठीक है, मतलब वो लिगर पोजीशन में है, ठीक है, मतलब वो स्टोअर उसका मतलब सोल जो है वो नीचे ज़मीन को टच नहीं कर रहा, तो फिर हम कहेंगे जी स्कूरना लिगर ही हाल लैन, द शूज़ आर इन द हाल, के मतलब वो यहाँ पे लिगर यूज़ होगा, यहाँ पे हम स्टोअर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे जूता नहीं है। For objects like carpets and cloths, you can usually use only liga मीन लाई। जो मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कारपेट हो गया या कपड़े हो गए, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो लिगर ही यूज़ करेंगे, इसके लिए सिर्फ यही यूज़ होगा, लिगा या लिगर। मातन लिगर इज सोवरूमेत, द कारपेट इज इन द बेडरूम, के मतलब कालीन जो है वो बेडरूम में है। अब जो है कारपेट जो है वो लिगर मतलब वो उस पोजीशन में हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है, कपड़े भी जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे लिगर। अगर मतलब हैंगर में लटकाए हुए हैं तो वो हैंगर जो है वो होगा, ठीक है, मतलब स्टोअर नहीं होगा वो, और अगर वैसे पड़े हुए हैं तो वो लिगर होंगे। When you use the verb stoa and liga, it usually means that the objects are not fixed in position. कि मतलब जब हम स्टोआ और लिगा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक फिक्स उनकी कोई पोजीशन नहीं है, वो स्टोआ भी हो सकता है वो लिगा भी हो सकता है। जैसे पीछे एग्जांपल आपने देखे कि अगर जूते जो हैं वो सीधे मतलब उनका सोल जो है वो ज़मीन को टच कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी स्टैंडिंग पोजीशन होगी। अगर जूते जो है मतलब गिरे हुए हैं एक साइड पे ऐसे, तो वो लिगा पोजीशन होगी, मतलब फिक्स नहीं है। ये सिचुएशन ये पोजीशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि स्टोआ हमने कब यूज़ करना है और लिगा हमने कब यूज़ करना है। लेकिन जो वर्ब सित्ता है, द वर्ब सित्ता इज यूज्ड अबाउट थिंग्स दैट आर फास्टेंड और फिक्स्ड इन पोजीशन। लेकिन जो सित्ता है वो मतलब एक फिक्स जो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, यानी जो चीज़ जो है मतलब किसी चीज़ पे फिक्स है, मतलब अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं सित्ता, तो वो एक फिक्स पोजीशन है, ठीक है, उस पर आप और किसी तरह नहीं बैठ सकते, उस पर ऐसे सीधा ही बैठा जाता है, तो इसलिए वहाँ पे हम सित्ता यूज़ करते हैं। सित्ता फिक्स्ड पोजीशन के लिए यूज़ होता है, और स्टोअर और जो लिगर है वो मतलब चेंज हो सकता है, वो मस्ट नहीं है, मतलब जो है कि फिक्स नहीं होता। ये देखें जैसे मामा सितर पोस्तुलन, मामा इज सिटिंग ऑन द चेयर, मामा चेयर पर बैठी हुई हैं। लोवेन सितर fortfarande kvar på träden, द लीव्स आर स्टिल ऑन द ट्रीज, के जो है मतलब पत्ते अभी तक दरख्त पर मौजूद हैं, ठीक है, कि मतलब ये जो पत्ते दरख्त पे लगे हुए हैं ये सितर पोजीशन में है, ठीक है, तो मतलब ये स्टिल जो है इसकी और कोई पोजीशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सितर यूज़ किया। द वर्ब लिगा हैज़ अनदर स्पेशल यूज इन द सेंस ऑफ इज सिचुएटेड अबाउट प्लेसेस एंड ऑफन बिल्डिंग्स टू, कि जो लिगा वर्ब है एक तो ये हॉरिजेंटल पोजीशन के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर आप बेड पे लेटे हैं तो उसको लिगर मतलब इस तरह, और एक और ये जो वर्ब है एक और मतलब इसका यूज़ ये है कि ये प्लेसेस यानी कि जगहों के लिए या बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे स्टॉकहोल्म लिगर गांस्का nära उपसाला, जो स्टॉकहोल्म इज़ फेयरली क्लोज टू उपसाला, के मतलब स्टॉकहोल्म जो है वो उपसाला के साथ है। उसके बाद है जी वार लिगर मालमो, वेयर इज मालमो, मालमो लिगर इज स्कोने, मालमो इज इन स्कोने, ठीक है, कि मतलब इसमें जो है ये जगह को है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब लिगर यहाँ भी यूज़ होता है, जगहों के लिए भी यूज़ होता है, बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, और इसके अलावा ये पोजीशन को भी डिफाइन करता है। तो ये आज के लिए इतने 3 वर्ब्स का मैंने आपको बताना था कि मतलब स्टोअर पोजीशन कैसे है, और उसके बाद लिगर कैसे है, और उसके बाद सितर कैसे है। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।